हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्क एट हाइट के बारे में। क्योंकि वर्क एट हाइट एक ऐसा वर्क एक्टिविटी है जो हम किसी साइट पे जाते हैं या फिर किसी प्लांट में जाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रेट या फिर डेथ का रेट होती है वो हाइट से ही। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर हाइट से गिरता है या तो वो फैटल होती है, डेथ होता है, या फिर उसको सीवियर इंजरी होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे वर्क एट हाइट के बारे में, उसमें क्या हजार्ड हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन लेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक मेंशन होते हैं हाइट पे, उसमें लेडर कैसा यूज किया जाता है, पे कोई आदमी मैन बास्केट फोर्कलिफ्ट के थ्रू काम कर रहा है तो उसमें कैसे वो यूज करेगा, सेफ्टी नेट उसमें क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे वर्क एट हाइट के सब टॉपिक लेंगे और उसमें बात करेंगे जो क्या क्या। वीडियो में लास्ट तक बने रहे और इस बारे में एक अच्छी नॉलेज लेके जाए। वर्क एट हाइट में क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं, वो फॉल टू ए लोअर लेवल हो सकता है, फॉल फ्रॉम हायर लेवल हो सकता है, फॉल टू द सेम लेवल हो सकता है, स्लिप ट्रिप्स हो सकता है, यानी कि कोई ऊंचाई से गिर सकता है, कोई मिडिल हाइट से भी गिर सकता है, कोई सेम लेवल में भी चल रहा है प्लेटफॉर्म पे वो भी गिर सकता है। स्लिप ट्रिप्स में हजार तो हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे रहती है। अगर कोई पर्सन से 1.8 मीटर से गिरता है तो वो कितनी सेकेंड में कितना गिरेगा, सबसे पहले हमको ये देखना है। क्योंकि हमको ये पता नहीं रहता है अगर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर हाइट से गिर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1.8 मीटर हाइट से गिर रहा है तो वो कितनी सेकंड में नीचे जाएगा। यानी कि 0.1 सेकंड में अगर कोई आदमी गिरने वाला होता है तो 0.1 सेकंड यानी कि वो अनअवेयर होता है, उसको पता नहीं चलता है जब हम गिरने वाले हैं। 0.2 सेकंड में वो अवेयर होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि अभी वो उसके माइंड में पहुंचता है जब हम गिरने वाले हैं। तब तक वो कितना 6 फीट 7 फीट नीचे आ जाता है। जब तक वो सोचता है जब मैं उसके कॉन्शियस पहुंचता है जब मैं गिरने वाला हूं तब तक वो 6-7 फीट नीचे आ जाता है। 0.5 सेकेंड में वो क्या होता है, स्टार्ट टू मूव, यानी कि वो मतलब उसको समझ में आता है हमको कुछ पकड़ लेना चाहिए, हम गिर रहे हैं। तब तक वो 16 फीट नीचे आ जाता है। यानी कि अब दोस्तों हम इससे रियलाइज कर सकते हैं अगर कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय हाइट से गिर रहा है या गिरने वाला है तो कितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है। जब तक वो सोचता है तब तक वो नीचे आ जाता है। यानी कि 1.0 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में आदमी 32 फीट नीचे आ जाता है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, सब इसमें पूरा मेंशन किया गया है जो कोई पर्सन अगर कोई गिरता है, फॉल करता है तो उसमें कितनी सेकेंड में कितनी वेलोसिटी से कितनी फॉल उसका है, स्पीड से गिर रहा है वो। 1 सेकेंड में आदमी, आप सोच सकते हैं 1 सेकेंड कितनी टाइम होती है, पलक झपकता है 1 सेकंड हो जाता है और उस सेकंड में आदमी 32 फीट नीचे आ रहा है। तो इसलिए हम देखेंगे जो वर्क एट हाइट में क्या क्या सबसे हम लोग का क्या हजार्ड होगा, क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि हाइट से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होती है, आप सबको पता है। एक हमारा सेकंड चार्ट है अकॉर्डिंग टू ओशा के अनुसार कोई भी पर्सन अगर हाइट से गिरता है, कितने मीटर हाइट से वो गिरता है तो उसका एक्सीडेंट होती है, कितने मीटर हाइट से वो गिरता है तो उसका डेथ होती है। आप देख सकते हैं इसमें 1 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3.0 मीटर, 3.5 मीटर सबसे ज्यादा इसमें दिया गया है। सबसे ज्यादा यानी कि 80% पीपुल जो 3.4 3.5 मीटर से फॉल करते हैं, गिरते हैं, यानी कि 11 फीट हाइट से गिरते हैं, उसमें से उस रेट में से 85% पीपुल जो वो डेथ कर जाते हैं। उसमें से 15% जो पर्सन बचते हैं उसका फैटल इंजरी हो। यानी कि अब देख सकते हैं कोई पर्सन से 3 मीटर 3.5 मीटर हाइट से गिर रहा है तो उस रेट में 85% आदमी क्या होता है, डेथ कर जाता है। कितनी है, हम लोग छोटी छोटी हाइट को इग्नोर करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो होती है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रेट क्या है, 1 मीटर से लेके 3.5 मीटर के बीच में ही होती है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रेट होती है। क्योंकि इस चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं, जो हाइट छोटी हाइट है इस पे हम काम कर लेंगे, लेकिन क्या होता है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वहीं पे होता है क्योंकि उस टाइम हम इग्नोर कर देते हैं और एक्सीडेंट हो जाती है, आदमी फैटल हो जाता है वहां पे। मोस्टली 85% पीपल मर जाते हैं 11 फीट हाइट से गिरने से। मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट्स है विदिन 1.8 मीटर यानी 6 फीट रूफ एज से। दोस्तों एक बैकग्राउंड देखेंगे हम, ये कितने लगभग कितने एक्सीडेंट होती है ईयरली। आप देख सकते हैं इस बैकग्राउंड में 466 एक्सीडेंट वर रिपोर्टेड इन्वॉल्विंग फॉल फ्रॉम हाइट्स इन द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 2000 टू 30 जून 2000। यानी कि ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है, 2000 की रिकॉर्ड है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू ओशा है, ये हम लोग के थ्रू नहीं है। ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है लेकिन इसमें आप रियलाइज कर सकते हैं जी 6 महीने के अंदर में कोई कितने एक्सीडेंट होती है, 466 एक्सीडेंट रिपोर्ट किए जाते जो हाइट से होते हैं। नॉर्मली वर्क प्लेस एक्सीडेंट नहीं, जो हाइट से एक्सीडेंट होते हैं वो 6 महीने के अंदर में। और जो 544 एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग होते हैं वो होता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट से ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यानी कि 6 महीने के अंदर में जो 544 एक्सीडेंट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट से ही होते हैं। ये तो पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन अभी हम रिसेंटली रिकॉर्ड निकालेंगे तो ये और ज्यादा हो गया होगा क्योंकि अभी जो वर्क चल रहा है वो और ज्यादा, उसमें अनसेफ वर्क चल रहा है, अनसेफ कंडीशन हो रही है उसमें, तो और ज्यादा इसका रिकॉर्ड होगा। तो ये हमारा पुराना रिकॉर्ड था, लेकिन इससे आप रियलाइज कर सकते हैं जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट से, वर्क एट हाइट से कितने % एक्सीडेंट होते हैं, कितने उसमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फॉल करते हैं। सो बस क्या है हमारा, कोई भी वर्क एट हाइट पे हम लोग काम करते हैं तो उसमें फिक्स वाल्केज होते हैं, यानी कि सीढ़ी होते हैं। 2 फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स
वॉल के स्टेयर्स, लेडर्स, हैंडल्स कंप्लाई विथ एज 1657। यानी कि कोई भी जो वहां पे प्लेटफॉर्म्स है, वॉलवेज है, स्टेयरवेज है, लेडर है, हैंडल्स है, कोई भी वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। 1657 से नहीं, अगर आप किसी कंपनी में किसी वर्क में काम कर रहे हैं, किसी अलग कंट्री में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के अनुसार, उस कंट्री के अनुसार वो कंप्लाई हो रहा है। जो प्लेटफॉर्म वॉलवेज है नॉट लेस देन 60 मिलीमीटर इन द विड्थ। जो प्लेटफॉर्म को वॉलवेज है, जो आने जाने का रास्ता है प्लेटफॉर्म पे, वो 600 होना चाहिए, यानी 600 मिलीमीटर, यानी कि वो लगभग 2 फीट होगा। इतना वो 2 फीट उस पे एक्सेस है कि नहीं जाने आने के लिए। उसमें गार्ड रेलिंग प्रोवाइडेड है कि नहीं, साइड एजेस प्रोवाइडेड है कि नहीं, टू बोर्ड्स प्रोवाइड किया गया है नहीं प्लेटफॉर्म वॉलकेज और रेलिंग में। इसमें सब देखेंगे हम, जो उसमें इंस्पेक्शन करते दौरान जो हम लोग प्लेटफॉर्म पे कोई काम कर रहा है तो उसमें ये सब चीज प्रोवाइडेड है कि नहीं, रेलिंग है कि नहीं, गार्ड रेल है कि नहीं, टो बोर्ड है कि नहीं, उसमें जो एक्सेस जाने आने के लिए है वो 2 फीट एटलीस्ट मिनिमम होना है कि नहीं, 2 फीट है कि नहीं। क्योंकि आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, उससे ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं। अपने 600 मिलीमीटर है तो आप 900 मिलीमीटर कर सकते हैं, आप 1200 मिलीमीटर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए। किसी प्लेटफॉर्म में आप देखे होंगे जिसमें फिक्स्ड लेडर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कोई हाइट पे ज्यादा होती है, टावर में देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा हाइट होती है, उसमें फिक्स्ड जो होता है वहां पे वो लेडर होते हैं। या बहुत ऐसी जगह पे जो टैंक होते हैं, आप कंपनी में देखते होंगे बड़ी बड़ी टैंक होती है, उसमें फिक्स लेडर होते हैं। और क्लियरेंस मेंटेन बिटवीन लेडर्स एंड फॉल परमानेंट ऑब्जेक्ट्स, उसमें क्लियरेंस मेंटेन है कि नहीं, जो लेडर्स हैं और फॉल परमानेंट ऑब्जेक्ट्स उसमें क्लियरेंस मेंटेन है। डू हैंड रेल्स एक्सटेंडेड नॉट लेस देन 900 थ्रू द हॉरिजॉन्टल ओपनिंग, जो उसमें का हैंड रेल्स है वो 9 हैंड रेल्स है कि नहीं हॉरिजॉन्टल ओपनिंग। अलग अलग लेडर्स का अलग अलग होता है। अगर ये फिक्स लेडर है इसमें 900, उसमें हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है इसकी नहीं। 900 मीन्स हो सकता है आपका 3 फीट लगभग। उसके बाद से क्या हमको देखना है, स्टेपलर्स देखने हैं। जैसे कि हम किसी भी साइट पे जाते हैं, किसी कंपनी में काम हो रही होती है, तो वहां पे छोटा सा कोई माइनर टेक्नीशियन जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए वो स्टेपलर यूज करते हैं। तो स्टेपलर यूज करते हैं, उसमें नॉर्मली कैसा भी होता है वो ले जाके काम करना स्टार्ट कर देता है। तो स्टेप लेडर में हम देखेंगे जो उसका डिग्री है, यानी कि जो स्टेप लेडर जो उसको हम क्या बोलते हैं फैलाते हैं, तो उसका जो डिग्री एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए और 70 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज को हम फोकस करेंगे। उसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो 100 मीटर वाइड से कम नहीं होने चाहिए, मिलीमीटर वाइड से, यानी कि थ्रेड्स जो उस पर जिसपे हम लोग पैर रखते हैं उसको थ्रेड्स बोलते हैं, वो 100 मिलीमीटर वाइड से कम नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन वो उससे कम नहीं होने चाहिए। अगर किसी कंपनी में देखे होंगे आप, जो छोटा मोटा एक हाइट होती है जहां पे थोड़ा देर के लिए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए काम करना होता है, वहां पे प्लेटफॉर्म बनाने में 2 दिन लग जाएगा उस हाइट पे। तो उस जगह पे हम लोग कैसा यूज करेंगे, हम लोग फोर्कलिफ्ट के थ्रू या मैन बैकेट के थ्रू उसमें हम लोग काम करने के लिए जाते हैं। या फिर कोई वर्कर जा रहा होता है, उसको वहां पे उसको हाइट पे उसको जाना है तो वो मैन बैस्केट के थ्रू जाता है। तो इस चीज में हम देखेंगे जो वहां पे पर्सनल जो अप्रोप्रिएट पर्सनल क्यूज यूज टू लिफ्ट पीपुल, जो पर्सन यूज कर रहा है लिफ्ट को, जो चला रहा है ये सब ट्रेन है कि नहीं है, ऑपरेटर ट्रेन है कि नहीं है, वो लिफ्ट जो है उसको प्रॉपर उसका पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, वो इंस्पेक्टेड किया गया है कि नहीं, थर्ड पार्टी से इंस्पेक्टेड है कि नहीं, उसके पास पूरा प्रूफ होगा। अगर वो इंस्पेक्टेड है तो जितना उसका एरिया है, अगर 4 आदमी 5 आदमी उसमें लिफ्ट करने वाले हैं तो उससे ज्यादा वो तो नहीं बनाया गया है। अगर उससे ज्यादा एक्सटेंड किया, उससे ज्यादा बढ़ाया हुआ है तो उसमें फिर उसका एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसका इंस्पेक्टेड होनी चाहिए। वो किसी हाइट पे सेफ्टी कैसे देखेंगे, जब कोई भी हाइट पे अगर कोई वर्कर काम कर रहा होता तो उस पर हम कैसे क्या क्या चेक करेंगे। हैव एग्रीज बीन आइडेंटिफाई वेयर वर्कर्स एट द रिस्क ऑफ फॉलिंग, जहां वर्कर काम कर रहा है तो वहां पे क्या रिस्क है फॉलिंग का, उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि नहीं। कोई भी वर्कर अगर काम कर रहा है तो उस पर फॉलिंग का क्या रिस्क है, उसमें क्या हजार्ड है वो आइडेंटिफाई है कि नहीं, वो सेफ्टी हार्नेस लगाया गया है कि लगाया है कि नहीं, उसमें सेफ्टी हार्नेस प्रोवाइड है कि नहीं है। अगर सेफ्टी हार्नेस सेफ्टी लाइंस जो प्रोवाइड किया गया है तो वो इंस्पेक्टेड है कि नहीं है रेगुलर बेसिस पे। वो मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है। उस सेफ्टी हार्नेस में उसकी सब इंस्पेक्टेड है कि नहीं, उसमें जितना भी पार्ट्स है वो इंस्पेक्टेड है कि नहीं है। उसके बाद से जो भी कोई भी, अगर ये आप मीटिंग में बताएं, जो कोई भी वर्कर अगर हाइट पे काम करने जा रहा है तो वो जब सेफ्टी हार्नेस उसको यूज करना है तो वो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट 1 मिनट वो रैंडम चेक कर ले। रैंडम चेक करने में उसको बस 1 से 2 मिनट लगेगा। 1 से 2 मिनट वो रैंडम चेक कर सकता है। उसमें कोई भी अगर फॉल्ट टाइप्स के कोई भी कट हो तो उसको स्टोर में दे दें
और दूसरा जो सेफ है, जो अच्छा है, उसको ले ले। फॉल हजार्ड एनालाइज बिफोर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन द हजार्ड मस्ट बी एवेलुएटेड। जो होता है सॉल्यूशन से पहले हजार्ड को एवेलुएट करना चाहिए, उसको एवेलुएटेड है कि नहीं। यूज हजार्ड ऑफ रिस्क प्रेडिक्शंस, व्हाट आर द कंडीशंस एंड बिहेवियर कंसीडर्ड। जब भी हम काम करेंगे, वो कोई भी वर्क एरिया में कोई काम कर रहा होता है या फिर कोई इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है, वहां चेक करेगा वो हाउ विल वी गेट टू द वर्क एरिया। वो वर्क एरिया कैसे होगा, व्हाट आर द हजार्ड्स बिलो द वर्क एरिया जो होता है उसका हजार्ड, उसके नीचे क्या क्या हो सकता है, उसके नीचे क्या हजार्ड है, कितने हाइट पे वो काम कर रहा है, कितने हाइट पे वो काम होने वाला है, हाउ हाई इज द वर्क एरिया, आर देयर होल्स और ओपनिंग बिलो द अराउंड वर्क एरिया। अगर कोई वर्क एरिया के नीचे कोई होल्स तो नहीं है, आर देयर होल्स आर ओपनिंग बिलो और अराउंड वर्क एरिया। मतलब कोई अगर जहां पे आप काम कर रहे हैं या कोई वर्कर काम कर रहा है तो उस एरिया में कोई होल्स तो नहीं है, कोई ओपनिंग तो नहीं है, इस चीज को चेक करेंगे हम। वहां कोई ट्रिप्स हजार्ड्स तो नहीं है, वहां पे अगर कोई भी पर्सन फॉल करता है, कोई भी एक्सीडेंट होती है, कोई भी इंसिडेंट होती है, तो वहां पे रेस्क्यू करने के लिए कैसा उसका जो जगह है, वहां रेस्क्यू करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्रॉपर चेक करने के बाद आप अलाउ कर सकते हैं काम करने के लिए। ये फॉल हजार्ड एनालिसिस होता है, ऐसे करते हैं। इसमें हम क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यूज द हायरार्की ऑफ कंट्रोल, एलिमिनेशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं, या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन प्रोवाइड क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन कर सकते हैं। एलिमिनेशन यानी कि उस काम को छोड़ के उस जिससे वो काम होने वाला है वो नहीं होगा, दूसरे रास्ते से हो जाएगा तो चलेगा, तो ऐसे एलिमिनेशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, उसमें क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल ले सकते हैं, जैसे मैन बकेट पे काम करने वाला उससे क्या जाकर काम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में से क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या हम लोग उसका प्रोसीजर फॉलो किए हैं, परमिट सरमिट जो है वो सब फॉलो है कि नहीं है। उसके बाद से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ हम उस काम को करेंगे। इस चॉइस हैज इट्स प्लेस एंड टाइम बिफोर चॉइस एवल्यूएट द प्रॉब्लम। जो भी काम है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको एवल्यूएट करना है। उसके बाद से आपको प्रॉपर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, इस काम को आइडेंटिफाई होने के बाद आप अलाउ करेंगे काम करने के लिए। सेकंड, फॉल हजार्ड सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, वर्क ऑप्शंस, ड्यूटीज, मतलब ड्यूटीज में क्या क्या ये ऑप्शंस हो सकते हैं, उसका क्या क्या हायरार्की है, क्या क्या प्रोटेक्शन देंगे, व्हाट आर द ऑप्शन फॉर प्रिवेंशन, व्हाट आर द ऑप्शन फॉर प्रोटेक्शंस। उसमें मतलब जो भी आप काम करना, कोई भी वर्कर वो हाइट पे काम कर रहा है तो उसका क्या ऑप्शन है प्रिवेंशन करने के लिए और क्या ऑप्शन है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए। यानी कि उसको रोक सकते हैं कैसे, या फिर नहीं रोक सकते हैं तो उसका प्रोटेक्शन में कैसे कैसे क्या दिला सकते हैं। फॉल प्रिवेंशन ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स एंड रेलिंग उसमें प्रोवाइड करेंगे आप, या कोई लिफ्ट से काम कर रहा है तो लिफ्ट में भी जो कुछ फुल एजेस के साथ फुल वहां प्रॉपरली जो इंस्पेक्टेड करने के बाद उसे प्रोवाइड करेंगे। इसका फोल्डिंग से काम कर सकते हैं, लेडर से आप काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट सिस्टम से काम कर सकते हैं, मोबाइल इसका फोल्ड या स्टेयर से काम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा टॉपिक होता है गार्ड रेल सिस्टम्स, यानी कि जो भी सब हर आप देखे होंगे जो भी टॉपिक इसमें देखे हैं सब में गार्ड रेल प्रोवाइड किया गया है। टॉप रेल भी है, मिड रेल, गार्ड रेल। ये जो है हम उसमें जो कितनी हाइट पे होने चाहिए, जो हमारा टॉप रेल है ये तो बिटवीन 38 टू 42 इंचेस के बिटवीन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ओशा। यानी कि टॉप रेल का जो हमारा वेट होता है, वेट सहने की क्षमता होती है वो 200 LBS होती है, यानी कि 200 LBS इज इक्वल टू 91 kg होगा। मिड रेल का होता है 150 LBS यानी कि 69 kg होगा वो, और टो बोट का 550 LBS होता है यानी कि 23 kg होगा वो। यानी कि जो भी कुछ ये हमारा इतना टॉप रेल प्रोवाइड किया गया है तो इसको इतना हम लोग मजबूत करना है, यानी कि कम से कम इतना ये वेट सह सके। इससे ज्यादा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन 91 kg का उस पे ही करता है, फॉल करता है, तो वो उसमें या फिर उतना वेट लगता है वो तो वो टूटे नहीं। या मिड रेल है उससे कम में है तो वो टूटे नहीं, उससे कम का रहेगा तो ये अलाउ ही नहीं है। फॉल रेस्ट्रेंट सिस्टम्स क्या हो सकता है, यूज विद द फुल बॉडी हार्नेस एंड एनकरेज करें आप। अगर आप कोई भी फुल बॉडी हार्नेस यूज कर रहे हैं तो उसको टाई करें, जहां भी आप टाई कर रहे हैं उसको देखिए एक मजबूत जगह है कि नहीं, लाइफ लाइन है, या फिर गार्ड रेल में नहीं करना है, मिड रेल में नहीं करना है। क्योंकि आप कहीं भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग क्या होता है गार्ड रेल मिड रेल में उसको टाई कर देते हैं, लेकिन उसमें टाई नहीं करना है, उसका टाई नहीं होता है। उसमें टाई करने के लिए आप उसको कोई भी टाई करने के लिए जगह नहीं है तो आप उसमें लाइफ लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉल प्रोटेक्शन ऑप्शंस में एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से वार्निंग लाइन्स हो सकता है, परमिट सिस्टम्स हो सकता है, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो सकता है। फॉल प्रोटेक्शन ऑप्शन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस, एनर्जी एब्जॉर्बिंग लनियार हो सकता है, सेफ लेटरेटिंग लनियार हो सकता है, कनेक्टर्स हो सकता है, लेडर क्लिम्बिंग डिवाइस हो सकता है, या वर्टिकल लाइफ लाइन हो सकता है, ओरिजेंटल लाइफ लाइन हो सकता है,
जब भी मतलब हम जबकि देखते हैं, जब भी कोई वर्कर काम कर रहा होता है, हाइट पे काम कर रहा होता है, तो वहां पे जो लैनियार्ड है उसको एंकर करने के लिए कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं होती, हार्ड जगह नहीं होती है, तो उस वहां पे हम वर्टिकल लाइफ लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन प्रोवाइड करेंगे। ओवर 4000 डेथ्स एंड डिसेबलिंग इंजरीज रिजल्ट फ्रॉम फॉल्स एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड। जो पूरी दुनिया में 40,000 जो होता है डेथ्स होता है या डिसेबल होता है इंजरीज से, फॉल फ्रॉम वर्ल्ड वाइड होता है, फॉल फ्रॉम से होता है। ये दोस्तों 1 ईयर का रिकॉर्ड है। फॉल आर द नंबर 1 क्यूज ऑफ फर्टिलिटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द 33% ऑफ ऑल फैटिलिटीज होती है। फॉल प्रोटेक्शन लोकेशन क्या हो सकता है? अनप्रोटेक्टेड साइड एंड एज हो सकता है, लीडिंग एज हो सकता है, होस्ट एरिया हो सकता है, फ्रॉम वर्क टू रेनफोर्सिंग स्टील्स हो सकता है, वॉल ओपनिंग हो सकता है, प्रीकास्ट कंक्रीट करेक्शंस हो सकता है, डेंजरस इक्विपमेंट हो सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर वर्कर काम कर रहा होता है तो उसका क्या क्या मतलब कौन कौन सी जगह से वो फॉल कर सकता है बता सकते हैं। जिसमें साइड एजेस नहीं है, जिसमें प्रोटेक्शन नहीं है, वहां से तो गिरेगा ही गिरेगा। लीडिंग एजेस हो सकता है, आप साइड में आप ये कहाँ एक साइड काम कर रहे हैं, होस्ट एरिया हो सकता है, या वॉल ओपनिंग कोई वॉल ओपन हो उसमें से गिर सकता है। प्रीकास्ट कंक्रीट जो होता है इरेक्शंस, ये जो दोस्तों प्रीकास्ट कंक्रीट इरेक्शंस होता है ये बहुत डेंजर होता है। आपने देखा होगा बहुत जगह जहाँ पे ब्रिज बनते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, वहां पे जो कंक्रीटिंग होता है वो एक जगह ढलाई होती है और उसको क्रेन के थ्रू उठा के ले जाके वहां पे उसको रख के उसके बाद से वहां पे फॉल या फ्लोर बना दिया जाता है। आपने बहुत बार देखे होंगे ब्रिज जहां बनती है, ब्रिज में एक जगह ढलाई होता है और वहां पे उसको उठा के एक से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। उस दौरान बहुत एक्सीडेंट होने की चांसेस रहती है और एक बार वो एक्सीडेंट होता है तो वो जितने आदमी उसके अंदर गया वो खत्म। तो ये जो प्रीकास्ट कंक्रीट इरेक्शंस होते हैं उसको हम ये बोलते हैं जो कोई भी कंक्रीटिंग कोई भी ढलाई एक जगह होती है और उसको हैंग करके उठा के एक क्रेन के थ्रू बाई उसको एक से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। कोई भी डेंजरस इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं ये आपका हजार्ड होने की चांसेस ज्यादा रहती है फॉल प्रोटेक्शन में। एंड फॉल इक्विपमेंट डिसीजन ट्री क्या हो सकता है? व्हेन फॉल इक्विपमेंट इन यूज द एम्प्लॉय मस्ट मेक द फ्लोइंग डिसीजन विच एंड हाउ टू यूज द इक्विपमेंट। कोई भी अगर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो कहाँ और कैसे यूज करेंगे, किस टाइप का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, व्हाट एंकर टू यूज, क्या यूज करना है, एंकर करना है, उसको क्लियरेंस डिस्टेंस जो होता है उसका नीड है कि नहीं, द पोटेंशियल पेंडुलम इफेक्ट या रिस्क्यू प्लान, जो पोटेंशियल पेंडुलम इफेक्ट है या फिर कोई रिस्क्यू प्लान है वो कैसा है, ये सब चीज हम देखेंगे जो हमारा फॉल इक्विपमेंट डिसीजन ट्री है। तो दोस्तों हम बहुत ज्यादा देखते हैं जो कोई भी वर्कर होता है वहां पे अगर कोई भी आप एंकर करने के लिए कोई ऐसा मेडल्स नहीं होते हैं तो वहां पे वो हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन का हम लोग यूज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन टू मीट 4000 और 5000 LBS स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट पर एम्प्लॉय एंकर टू सिस्टम। यानी कि कोई अगर 5 वर्कर काम कर रहा है हाइट पे, वहां पे उसको हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन प्रोवाइड करना है। तो यानी कि ये नहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन प्रोवाइड कर दिए और वहां पे 5 एम्प्लॉय है उसमें एंकर कर दें, उसमें अपने हुक को फंसा दे, ऐसा नहीं है। एक एम्प्लॉय जो अब उसमें हुक करेगा तो वो कम से कम उसका 4 to 5000 उसका LBS होने स्ट्रेंथ होना चाहिए। उसके बाद से अगर वहां पे 5 वर्कर है, 4 वर्कर, 2 4 3 ऐसे करके वहां पे आप लाइफ लाइन प्रोवाइड करें। ये नहीं जो एक पर लाइफ लाइन प्रोवाइड कर दिए और उसमें पूरी के पूरे वर्कर उसी में अपना हुक कर रहे हैं। गार्डरेल सिस्टम्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन सिस्टम्स आर नॉट द सेम थिंग। यानी कि आप जब कोई प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और प्लेटफॉर्म पे गार्डरेल प्रोवाइड किया जाता है, मिडिल प्रोवाइड किया जाता है, तो बहुत सारे क्या होते हैं वो गार्डरेल में ही अपना एंकर हुक कर देते हैं। ये सेम नहीं है। गार्डरेल दूसरी चीज के लिए बनाया गया है, वो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, और जो एंकरिंग है, जो हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन है, ये आपको अगर आप फॉल करते हैं तो आपको वो रोकने के लिए बनाता है। लेकिन क्या होता है वो बहुत सारे लोग अपने गार्डरेल में ही अपना हुक कर लेते हैं। ये सही नहीं है क्योंकि गार्डरेल वो स्टैंड ओनली 200 LBS उसका फोर्स होता है, उतना ही वो सहन कर सकता है। जबकि आपको हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन का 4 to 5000 कितना डिफरेंस है दोस्त? अगर आप देखेंगे 200 और 4000 बहुत डिफरेंस है ये। तो इस चीज को हम गार्डरेल जहां पे है और जगह नहीं हटाई करने वाला तो वहां पे आप हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन प्रोवाइड करेंगे, उसमें अपना हुक करेंगे। टिफिंग ऑफ गार्डरेल सिस्टम्स कैन बी डेडली हो सकता है। गार्डरेल सिस्टम में अगर आप लगा रहे हैं, टाइप फंसा रहे हैं उसमें, तो आपको डेडली कर सकता है, आपको खतरनाक पहुंचा सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? लाइफ लाइन में भी इंस्टॉल अबव गार्डरेल टू प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन। जो आप लाइफ लाइन ऊपर प्रोवाइड करें जो क्योंकि फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो। और सबसे ज्यादा जो हमारा होता है सेफ्टी नेट। हम बहुत सारे साइट पे जाते हैं जहां पे वर्क एट हाइट पे काम होती है, लेकिन वहां पे सेफ्टी नेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। क्योंकि वहां पे सेफ्टी नेट प्रोवाइड नहीं है, इसलिए नहीं किया जाता है, बहुत लोग फोकस नहीं कर पाते हैं या फिर वो बता नहीं पाते हैं कैसे क्या होगा। सेफ्टी नेट कैसे हम बताएं, कैसे यूज करेंगे, इसमें कितने फीट पे होनी चाहिए। ए क्लोज ए प्रैक्टिकल नो मोर देन 30 फीट बिलो।
यानी कोई भी सेफ्टी नेट आप लगा रहे हैं, यानी ये नहीं जी आपको 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना है, 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना है तो आप नीचे सेफ्टी नेट लगा दिए और हाइट पे काम होते गया आप ऊपर तक पहुंच गए, सेफ्टी नेट वहीं के वहीं। ऐसा नहीं है। 30 फीट बिलो से नीचे नहीं होनी चाहिए। फॉल एरिया टू नेट ऑब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए। सफिशिएंट क्लियरेंस टू ऑब्जेक्ट बिलो होना चाहिए। नेट मस्ट बी ड्रॉप टेस्टेड विथ 400 LBS। बेड ऑफ सैंड फ्री टू यूज सर्टिफाइड। जो नेट हमारा होता है वो मतलब जब भी आप नेट को फुली प्रोवाइड करेंगे तो वहां आप नेट लगाने के बाद आप उस पर टेस्टेड करते हैं। कोई भी सैंड बकेट यानी कि सैंड का जो बालू वाला जो होता है उस पे आप उस गिराते हैं, चेक करते हैं जी ये फुली क्या बोलते हैं सर्टिफाइड है कि नहीं, इस पे वजन ये सह पा रहा है कि नहीं, 400 LBS। उसके बाद से जो नेट है वो इंस्पेक्ट एक बार लग गया तो इंस्पेक्टेड हो रहा है कि नहीं, वो उस पे चेक हो रहा है कि नहीं, उस पे क्या है वो नेट्स के डेली क्लीन होता है कि नहीं है। पे अगर इनकेस अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अगर उस पे कोई भी ब्रिक्स का टुकड़ा गिरा हुआ है या कुछ ऐसा जो स्टोन गिरा हुआ है तो उस पे अगर कोई भी पर्सन फॉल करता है, उस पे गिरता है तो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और ज्यादा हजार्ड कर सकता है वो। तो डेली क्लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आउटवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेफ्टी नेट्स। सेफ्टी नेट में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होने चाहिए, यानी कि अगर वो 5 फीट हाइट नीचे लगा हुआ है तो उसको 8 फीट चौड़ा होगा। वो ग्रेटर देन 5 to 10 फीट होगा तो 10 फीट चौड़ा होगा। यानी कि अगर आपको वर्क क्या बोलते हैं, जो आपका कोई वर्क चल रहा है हाइट पे 10 फीट पर हाइट पे चल रहा है, तो 10 फीट हाइट चल रहा है तो 10 फीट नीचे उसका ऑलरेडी सेफ्टी नेट लगा हुआ है तो उस जो चौड़ा जो होगा वो 10 फीट चौड़ा ही होगा। अगर 10 फीट से ज्यादा है तो कम से कम 13 फीट चौड़ा होनी चाहिए। एंड जो हमारा टो बोर्ड होता है प्रोटेक्टेड एम्प्लॉय बिलो, जो नॉमिनल हाइट उसका 2.4 होता है। एंड 50 LBS यानी 23 kg इसका LBS होना चाहिए। यानी कि जो हमारा टो बोर्ड होता है तो टो बोर्ड का कितना वजन सह सकता है, वो कितना मतलब एक टो बोर्ड होता है वो पैर से लगता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी मटेरियल्स होते हैं तो वो उसको वो रोक के रखता है। तो एक टो बोर्ड का स्ट्रेंथ कितना हो जाए, वो 23 kg का वो वजन सह सकता है वो। अगर आपका मटेरियल्स ज्यादा है, अब ज्यादा वेट है मटेरियल्स में, ज्यादा मटेरियल्स हैं तो आप टो बोर्ड्स के हाइट बढ़ा सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था वर्क एट हाइट का टॉपिक का वीडियो।